तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक मस्त झक्कास एक शानदार सा वीडियो जिनमें हम आप सभी को इंग्लिश में बातें करना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाले हैं। यानी कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो हर एक सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है वो हम लिखकर बता देंगे और साथ ही में उसका प्रयोग करके आप बात कैसे कर सकते हैं वो हम सिखाने वाले हैं। आज के शानदार से वीडियो को जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल पढ़ने नहीं आता है उन सभी के लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि हर एक वर्ड का जो उच्चारण हम लिखकर तो बताएंगे ही और साथ ही में इंग्लिश कैसे बात करते हैं वो सेंटेंसेज है जिनका प्रयोग करके आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में बढ़ते हैं। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताना है शुरू से लास्ट तक देख करके, ठीक है। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। जो पहला सेंटेंस हमारा है लिखा हुआ यहाँ पर COME, तो इसमें पढ़ते हैं कम, और HERE इसमें पढ़ते हैं हेयर, तो हो गया कम हेयर, ठीक है। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि आना यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर, ठीक है। कम मतलब क्या होता है आना, ठीक है, और हेयर मतलब यहाँ, ओके। तो किसी को बोलेंगे यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर, ठीक है। यहाँ आओ भाई तो बोलेंगे कम हेयर ब्रदर, यहाँ आओ दोस्त तो बोलेंगे कम हेयर फ्रेंड। इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखा GOTHERE, तो इसमें मतलब GO से गो है ना, और THERE का देयर, तो हो गया गो देयर, ओके। क्या हो गया गो देयर। अब देखिए गो का मतलब होता है जाना, है ना, और देयर का मतलब होता है वहाँ, तो बोलेंगे वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर। वहाँ जाओ मेरे दोस्त, गो देयर माय फ्रेंड। वहाँ जाओ मेरे भाई, गो देयर माय ब्रदर सिस्टर। ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। COME तो बोलेंगे कम, और FAST है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग फास्ट, ठीक है। तो फास्ट कम फास्ट इसका मतलब क्या होता है आओ ना। कम मतलब आना होता है, फास्ट मतलब जल्दी, ठीक है। तो किसी बोलेंगे जल्दी आओ तो बोलेंगे कम फास्ट। क्या बोलेंगे जल्दी आओ तो बोलेंगे कम फास्ट। जल्दी आओ मेरे दोस्त, कम फास्ट माय फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ वर्ड और सेंटेंस बोल सकते हैं। COME है तो इसमें पढ़ेंगे कम, ओके। IN है तो पढ़ेंगे इन, तो हो गया कम इन। कम मतलब आना, ठीक है। इन मतलब होता है अंदर, ठीक है। कम इन यानी कि अंदर आओ। किसी को बोलेंगे अंदर आओ तो बोलेंगे कम इन, अंदर आओ भाई, कम इन ब्रदर, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा GO तो पढ़ेंगे गो, और IN है तो इसमें पढ़ते हैं इन, ठीक है। तो गो का मतलब होता है जाना, है ना, और इन का मतलब अंदर, यानी कि अंदर जाओ तो बोलेंगे गो इन, अंदर जाओ गो इन। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। COME है तो पढ़ेंगे कम, OUT है तो पढ़ेंगे आउट, तो हो गया कम आउट, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बाहर आओ, ठीक है। बाहर आओ कम आउट, बाहर आओ भाई, कम आउट ब्रदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारा है आइम, इसमें पढ़ेंगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, तो मतलब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आई एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है, और गोइंग मतलब जा रहा, क्योंकि ये जो है वर्ब का चौथा रूप है तो रहा है रही है लगेगा ही। तो मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ आई एम नॉट गोइंग। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। COME है तो पढ़ेंगे कम, ओ का चन यहाँ पर होता है इसलिए, TO है तो टू, और ME को मी पढ़ते हैं, कम टू मी, यानी कि कम मतलब होता है आना, टू का मतलब होता है को, मी मतलब मेरे या मुझे भी बोल सकते हैं। तो कम टू मी यानी कि मेरे पास आओ, कम टू मी। जब भी किसी को बोलना चाहते हैं कि कम टू मेरे पास आओ तो क्या बोलेंगे कम टू मी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है GO, तो इसे हम पढ़ते हैं गो। TO है तो पढ़ेंगे टू, HIM है तो इसे हम पढ़ेंगे हिम, गो टू हिम। इसे हम क्या पढ़ते हैं गो टू हिम, यानी कि गो मतलब होता है जाना, है ना। टू का मतलब को या से होता है, हिम मतलब उसे या उसके होता है, ठीक है। तो गो टू हिम यानी कि उसके पास जाओ तो बोलेंगे गो टू हिम, उसके पास जाओ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा, और फिलहाल बने रहिए वीडियो में ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ सकें और बोल भी सकें, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं आई, क्या पढ़ते हैं आई, ठीक है। विल, आई विल गो, इसे हम पढ़ेंगे आई विल गो, क्या पढ़ेंगे आई विल गो, ठीक है। आई मतलब क्या होता है मैं, ठीक है, होगा होगी होता है, विल मतलब, ठीक है, और गो मतलब जाना, ओके। तो बोलेंगे मैं जाऊंगा तो बोलेंगे आई विल गो, मैं जाऊंगा आई विल गो, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं।
इसे हम पढ़ते हैं आई हैव कम। ठीक है, क्या बोलना है? आई हैव कम। तो इसका मतलब क्या होता है? आई मतलब मैं, हैव मतलब क्या होता है? पास या होना, चुका बोल सकते हैं, चुका है। ठीक है, कम मतलब आना। ठीक है, तो आई हैव कम यानी कि मैं आ चुका हूँ। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। आई हैव कम ब्रदर, मैं आ चुका हूँ भाई, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे आई हैव गॉन। अब इसका मतलब हो जाएगा क्या? ध्यान से समझिएगा। आई मतलब मैं, चुका हूँ, गॉन मतलब जाना होता है। तो मैं जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा सेंटेंस की तरफ, GO गो और FAST फिर से पढ़ेंगे हम फास्ट। गो फास्ट, क्या हो गया? गो फास्ट यानी कि गो मतलब जाना। ठीक है, फास्ट मतलब तेज। ठीक है, तो किसी बोलेंगे जाओ, जल्दी जाओ, तो बोलेंगे गो फास्ट। ठीक है, तेज से जाओ तो बोलेंगे गो फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा? COME तो पढ़ेंगे कम, और NOW है तो पढ़ेंगे नाउ। कम नाउ यानी कि कम मतलब आना होता है ना, नाउ मतलब अब, यानी कि अब आओ तो बोलेंगे कम नाउ, अब आओ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप जब भी बोलना चाहेंगे। GO है तो पढ़ेंगे जो नहीं, गो पढ़ेंगे। ठीक है, NOW में पढ़ेंगे नाउ, यानी कि गो नाउ, यानी कि गो मतलब जाना होता है। ठीक है, नाउ मतलब अब, यानी कि अब जाओ तो बोलेंगे गो नाउ, अब जाओ, गो नाउ। ठीक है, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? ध्यान समझिएगा। GO तो पढ़ेंगे गो, DOW यानी से पढ़ते हैं डाउन। ठीक है, गो डाउन। अब इसका मतलब क्या होता है? गो मतलब जाना। ठीक है, डाउन मतलब नीचे होता है। ठीक है, तो बोलेंगे नीचे जाओ तो बोलेंगे गो डाउन, नीचे जाओ, गो डाउन। ठीक है, COME तो इसमें पढ़ते हैं कम, UP है तो इसमें पढ़ेंगे अप, कम अप। ठीक है, माने कम मतलब होता है आना, है ना, अप मतलब ऊपर, तो ऊपर आओ तो बोलेंगे कम अप, ऊपर आओ, कम अप, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, GO है तो पढ़ेंगे गो, UP है तो इसमें पढ़ते हैं अप, गो अप। ठीक है, गो अप यानी कि गो मतलब होता है जाना। ठीक है, अप मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर जाओ तो बोलेंगे गो अप, ऊपर जाओ, गो अप, तो ऐसे बोलना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर GO तो इसे पढ़ते हैं गो, OUT है जिसे पढ़ते हैं आउट, तो गो आउट। इसका मतलब क्या हो जाए? गो मतलब जाना, है ना, आउट मतलब बाहर, तो बाहर जाओ तो बोलेंगे गो आउट ब्रदर, बाहर जाओ भाई, है ना। COME है पढ़ेंगे कम, और AHEAD है पढ़ते हैं अहेड। तो हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कम अहेड। इसका मतलब क्या होता है जी? कम मतलब आना। ठीक है, अहेड मतलब सामने, ऐसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आगे। ठीक है, तो आगे आओ तो बोलेंगे कम अहेड, आगे आओ, कम अहेड। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे गो, और इसे पढ़ते हैं अहेड। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होगा समझिए। तो गो मतलब जाना होता है ना, अहेड मतलब आगे, तो बोलेंगे आगे जाओ, गो अहेड, आगे जाओ, गो अहेड, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, COME है पढ़ेंगे कम, BSC के पढ़ेंगे बैक, कम बैक। ठीक है, कम बैक यानी कि आओ। ठीक है, बैक मतलब वापस, किसी बोलेंगे वापस आओ, तो पीछे आओ तो बोलेंगे कम बैक, वापस आओ, कम बैक। ठीक है, GO गो, BSC के बैक, गो बैक यानी कि जाओ, बैक मतलब वापस, यानी कि वापस जाओ तो बोलेंगे गो बैक, वापस जाओ, गो बैक। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आइम, इसे पढ़ेंगे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। ठीक है, आई एम कमिंग यानी कि मैं हूँ, कमिंग मतलब आ रहा, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तो इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? COME, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? COME तो पढ़ेंगे कम, और NER है तो पढ़ते हैं नियर, कम नियर। ठीक है, तो इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कम मतलब आओ। ठीक है, नियर मतलब पास, यानी कि पास आओ तो बोलेंगे कम नियर, पास आओ, कम नियर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं। GO है तो पढ़ेंगे गो, और NEAR है तो पढ़ेंगे नियर, यानी कि गो नियर, यानी कि गो मतलब जाना होता है तो बोलेंगे जाओ, नियर मतलब पास। ठीक है, तो पास जाओ तो बोलेंगे गो नियर, पास जाओ, गो नियर। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ पर। लिखा हुआ है WILL है तो पढ़ेंगे विल, आई विल। ठीक है, और COME है इसे पढ़ेंगे कम, तो
तो आई विल कम। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है आई का मतलब क्या होता है मैं, विल मतलब क्या होता है होगा होगी, ठीक है, कम मतलब आना, ठीक है, यानी कि मैं आऊँगा तो बोलेंगे आई विल कम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा COME पढ़ेंगे कम, और SLO स्लोली, इसे हम पढ़ते हैं स्लोली, कम स्लोली, यानी कि किसी को बोलना चाहेंगे कम मतलब क्या होता है आना, तो बोलेंगे आओ, स्लोली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे आओ तो बोलेंगे कम स्लोली, धीरे धीरे आओ कम स्लोली। GO है तो पढ़ेंगे गो, SLO पढ़ेंगे स्लो, ठीक है। तो गो मतलब जाओ, ठीक है, और स्लो मतलब धीरे, यानी कि धीरे जाओ तो क्या बोलेंगे गो स्लोली, ठीक है, गो स्लो तो बोलेंगे धीरे जाओ, या स्लोली बोलेंगे धीरे धीरे जाओ, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। COME पढ़ेंगे कम, और DOWN से पढ़ते हैं डाउन, ठीक है, कम डाउन, यानी कि क्या मतलब होता है आओ, ओके, डाउन मतलब नीचे, बोलेंगे नीचे आओ तो बोलेंगे कम डाउन ब्रदर, नीचे आओ भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।